हेलो फ्रेंड्स, तो आज बून ऑफ बेकिंग में मम्मी बनाने जा रही है ब्रेड की रसमलाई। फ्रेंड्स, टाइम नहीं था, अचानक किसी का फ़ोन आ गया कि वो अभी अभी हमारे घर पर आने वाले हैं। तो बस मम्मी को समझ नहीं आया कि कहाँ से कौन जाएगा मिठाई लेने। तो उन्होंने क्या किया, दूध पड़ा हुआ था, उन्होंने दूध को बॉईल किया, उसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डाला, चीनी डाली और उसको थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए रख दिया। फिर यहाँ पर मम्मी ने काटा ब्रेड को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा था, राउंड में गोल गोल करके छोटे छोटे पीसेस में उन्होंने काटा। काटने के लिए भी कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे काटें। तो मम्मी को अगर अचानक से याद आया कि क्यों ना ढक्कन को यूज़ कर लिया जाए, तो उन्होंने ढक्कन को यूज़ किया। ढक्कन काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो जिसमें हम सॉल्ट रखते हैं ना, नमक रखते हैं, तो नमक वाला काफ़ी छोटा था। तो नमक को हमने खाली किया और मम्मी ने उसी से कटिंग करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे पीसेस में मम्मी उनको काटती चली गई। साइड में हमारा दूध पक रहा था और गाढ़ा हो रहा था। जब भी कोई डिश बनाते हैं ना, तो पूरा किचन बहुत मेसी हो जाता है। सारी चीज़ें हम लोगों ने इधर उधर फैला रखी थी। यहाँ साइड में मम्मी उसे दूध को गाढ़ा करने के लिए उसे बार बार चला रही थी, और उसमें मम्मी ने डाला था कार्डमम यानी इलायची के कुछ दाने मम्मी ने पीस कर उसमें डाल दिए थे। और कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद उसे धीरे धीरे चला रही थी ताकि वो गाढ़ा होता चला जाए। जैसे ही वो बना रही थी, ये आ गई मेरी डॉटर पाखी अपनी दादी को परेशान करने। जब भी वो किचन में कुछ बना रही होती है ना, तो पाखी ज़रूर आ जाती है उनकी हेल्प करने। वैसे हेल्प तो वो कम करती है, लेकिन हाँ, शैतानियाँ ज़्यादा करती है, काम ज़्यादा ख़राब ज़रूर कर देती है, लेकिन उसे लगता है कि वो शायद अपनी दादी की हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे मिल्क मेड का हमने कंडेंस्ड मिल्क लिया था और कुछ चीनी थी। चीनी की जगह हमने यहाँ पे बताशा डाला और थोड़ा सा केसर लिया ताकि कलर अच्छा आ जाए। बस इन सब चीज़ों को लेकर बस दूध में डाल दिया गया और दूध को मम्मी ने गाढ़ा होने के लिए रख दिया। यहाँ एक ब्रेड से हमने कम से कम चार छोटे छोटे पीसेस को निकाला और इस तरीके से सिर्फ कट करके रख लिया। और जो हमारे मेहमान थे वो भी बस आने ही वाले थे, और यहाँ हमारी धड़कनें बढ़ रही थी कि क्या ये मिठाई बन पाएगी, क्या ये मम्मी बना पाएगी कि नहीं, क्योंकि दूध अभी तक हमारा गाढ़ा हुआ नहीं था। दूध को गाढ़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए मम्मी ने बोला कि अगर हमारे पास मिल्क पाउडर होता तो हम वो भी डाल सकते थे। मिल्क पाउडर से बहुत जल्दी दूध गाढ़ा हो जाता है। हाँ, गोल गोल करके दे दो, इतना बड़ा कितना बड़ा कर दिया। पूरा उसका कर दिया ना, मैं बोल रही हूँ बहुत बड़ा है। मत करो, डांट खाओगे अभी। आ जाओ, छोड़ दो, चलो। यहाँ पाखी अपनी मस्ती करे जा रही थी, वो हमारी मदद कम कर रही थी, उसे मज़ा बहुत आ रहा था ये सब करने में। तो उसको लग रहा था कि मैं अपनी मम्मी और दादी की हेल्प कर रही हूँ, और एक्चुअली वो कर भी रही थी, बट वो कुछ पीसेस जो थे वो बहुत बड़े बना रही थी, तो दादी से उसे डांट भी पड़ी। क्या दिख रहा है मोटा सा? सब हमें छोटे छोटे कप बनाने हैं, छोटे छोटे से बनाने हैं। ये देखो, छोटे छोटे से होने चाहिए। ये देखो आपने कितना बड़ा बनाया है। बस थोड़ी ही देर में दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होने के बाद वो बहुत जमने लग जाता है जैसे ही वो ठंडा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा उसका पतला कंसिस्टेंसी रखना ही पड़ेगा। तो मतलब आपको दिखना चाहिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो, लेकिन हाँ, ज़्यादा भी गाढ़ा ना हो। अच्छा, उनको बिल्कुल वही लगा था ना, रसमलाई। चलो, बस हमारा बन ही गया, मतलब बस ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा दूध ठंडा हो गया है। किसी एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में हमें उसे डाल दिया, और उसके बाद जो गाढ़ा दूध का हमने बना रखा था मिक्सचर, उसको थोड़ा सा अलग कर लिया, और अलग करने के बाद इस पूरी स्वीट डिश को हमने फ्रिज के अंदर रख दिया। और वो खाने में, यार मैं क्या बताऊँ, इतनी परफेक्ट बनी थी ना कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, और मैंने फटाफट गरम गरम मुंह में डाल लिया, और इतना अच्छा लगा खा के, मैं क्या बताऊँ। रस मलाई जो थी ना, जो हमें शायद बाज़ार में मिलती है, उसको भी इस मलाई ने फ़ेल कर दिया। इससे जल्दी शायद ही कोई मिठाई बन पाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।